अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ अपने चैनल के बारे में और अपने फेसबुक के बारे में और कुछ अपनी गार्डनिंग के बारे में। सबसे पहले हम फेसबुक ग्रुप की बात कर लेते हैं। एक महीना पहले यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें अपने ग्रुप को बंद करना पड़ा। मतलब उसको प्राइवेट कर दिया और उसको आर्काइव कर दिया। और जब हमारा यूट्यूब का इशू सॉल्व हो गया, उसके बाद में हमने दोबारा से उसको ग्रुप को ओपन कर दिया। लेकिन फेसबुक ग्रुप में एक प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि न्यू मेंबर उसको फाइंड नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से हमने न्यू ग्रुप बना लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे न्यू फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और मेरे फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आजकल आपको मालूम है मैं फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के ऊपर और वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन मेरा मिशन ये है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और कंप्लीट एक वीडियो लेंथ के अंदर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं जब तक आपको दिखाऊँगा नहीं, बताऊँगा नहीं कि इस चीज़ की इस तरह सीडलिंग करनी है, तो आपको किस तरह मालूम पड़ेगा। लेकिन एक तरफ फ़ायदा भी है आपका कि इस साल तो आप सीडलिंग नहीं कर पाएंगे जिस तरह मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगले साल जब कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तो आपको मोटिवेशनल चीज़ मिलेगी देखने को। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, किस तरह सीड लगाया, किस तरह पानी दिया, कौन सा खाद यूज़ किया, कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ किया और कब हार्वेस्टिंग के काबिल हुआ। ये सब कुछ एक ही वीडियो क्लिप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वेट नहीं करना चाहते। आप लोग पूछ रहे हैं कि फिर हम सीडलिंग किस तरह करेंगे, हमें किस तरह पता चलेगा किस मेथड से आपने सीडलिंग की है। आपकी बात भी ठीक है और मेरी बात भी ठीक है। अब क्या करें, मेरी समझ से बाहर है। कुछ सजेशन मैं चाहता हूं आप लोगों की तरफ से। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी सजेशन टाइप कर सकते हैं कि आपके माइंड में क्या और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं एक ही वीडियो लेंथ बनाऊँ या फिर उसके पार्ट बना दूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह। मतलब आज मैंने सीडलिंग की है और वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर कर ली कि मैंने इस तरह सीडलिंग की है, और एक वीक के बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस तरह मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट्स बनेंगे हार्वेस्टिंग तक के हर हफ्ते के बाद में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो एक अलग क्लिप है वो तो बन ही रहा है। मतलब सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो क्लिप बन रहा है वो तो कंटिन्यूली बन रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोगों को भी ज़रूरत है कि मैं बताऊं आपको और आपको देखने को वो चीज़ मिले कि हमने किस तरह सीडलिंग की है, किस मिट्टी में की है और क्या क्या उसका रिज़ल्ट मिलता है। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहे। दो ऑप्शंस बचती हैं आपके पास। नंबर 1, या तो हर हफ्ते में पार्ट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप के, या तो फिर अभी आपको वेट करना पड़ेगा, वो भी 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स प्लांट की एज होगी, जब वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगे तब मैं वीडियो कंप्लीट करके अपलोड करूँगा। उसको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। लेकिन अगर मैं वीकली बेस के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 भी बनाता हूँ, तो भी जो हमारा सेकंड वाला काम है, मतलब एक ही वीडियो लेंथ के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो तो मैं बना ही रहा हूँ। वो तो 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन आपको साथ साथ में पता भी होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले वाली ऑप्शन आप मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीकली बेस के ऊपर मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना के हर हफ्ते अपलोड करता रहूं, तो वो कैसा रहेगा। या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं देखूंगा और सोचूंगा उसके बारे में कि क्या करना चाहिए। क्योंकि वेजिटेबल्स की सीडलिंग का टाइम अभी है, अभी भी काफ़ी गर्मी है। मैंने सोचा था सितंबर के महीने में मौसम काफ़ी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी सितंबर का एंड होने को है। आज 25 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी भी मौसम बहुत गर्म है। और जो सीडलिंग मैंने की थी काफ़ी वो फेल भी हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट हो चुकी है। टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा है, जो कि विंटर सीज़न की वेजिटेबल्स के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमने फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के ऊपर तो मैं एक पहले वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये पौधा है, इसकी केयर किस तरह करनी है, और उसके बाद अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी उसका पार्ट नहीं बनाऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो तब उसकी अपलोड करूंगा जब वो पौधा अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देगा, उसको फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा, तो कंप्लीट मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। किसी पौधे को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे क्या करना चाहिए फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर और वेजिटेबल्स प्लांट के ऊपर, किस तरह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूं। या फिर एक और भी ऑप्शन है कि हफ्ते में एक बार मैं गार्डनिंग ओवरव्यू बना दिया करूं, मतलब वेजिटेबल गार्डनिंग ओवरव्यू।
कि वेजिटेबल्स कौन कौन सी मैंने ग्रो की है और क्या क्या उनका रिजल्ट मिल रहा है। एक तो ऑप्शन ये भी बचती है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको ये नहीं पता चलेगा हमने किस चीज़ की किस तरह सीडलिंग की है। उसके साथ एक इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि वो ओवरव्यू एक ही होगा 5 से 10 मिनट का या 15 मिनट का, जिसके अंदर पूरी वेजिटेबल्स का मैं बता दूंगा ये भी ग्रो किया है, ये भी हाँ। लेकिन उसमें आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।